हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने जो यूट्यूब पर आपकी यूके ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षाओं को लेकर के जो 100 नंबर की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलाई है, उसमें अगला प्रश्न पत्र है ये। इसमें हमने जो पैटर्न है उसी को पूरा फॉलो किया हुआ है। आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीछे इसके 13 पेपर पढ़ चुके हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जो हमारा संजय देव क्लासेस करके है, उसमें पीडीएफ है, उसकी जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यूट्यूब के ही। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे ये वीडियो और टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है, क्योंकि हम इसके बाद एक नई टेस्ट सीरीज कनिष्ठ सहायक के लिए अलग से लेकर के आने वाले हैं, जिसमें आपके 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर होंगे और वो हमारी ऐप पर आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो पहला आपका भाग है 100 नंबर के पेपर में, भाग 1 हिंदी, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो विविधतापूर्ण तरीके से, जैसा आजकल बना रहा है यूके ट्रिपल एससी, वैसे बनाए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी को आंचलिक कथाकार के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के जो शैलेश मटियानी रहे वो आपके हिंदी के जाने माने साहित्यकार थे, जिनके नाम से आपका उत्तराखंड शिक्षक पुरस्कार भी शुरू किया गया है। तो वो आंचलिक कथाकार के रूप में, उपन्यासकार नहीं, कथाकार मतलब आंचलिक कहानियां लिखने वाले। उनकी रचनाओं में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के जनजीवन, संस्कृति और सामाजिक जो सत्यार्थ था वो जीवंत चित्रण मिलता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ की स्थानीय जो चीजें थी उन्हीं को प्रस्तुत किया, इसीलिए वो आंचलिक कथाकार कहलाए। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ए इसका सही आंसर होगा। अगला, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाला वाक्य कौन सा होगा? परिमाणवाचक का मतलब, क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की मात्रा को बताए कि क्रिया कितनी हुई है, क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, कितनी हुई और कैसे हुई। चार ही तरीके से होगी। कब वाला कालवाचक, कहाँ वाला स्थानवाचक, कितना वाला परिमाणवाचक और कैसे वाला विधिवाचक। तो इसमें हमें यह पता करना है कि जो क्रिया, वह बहुत थक गया, देखो थक गया है, थक गया क्या है, क्रिया हुई, बहुत क्या हुई, मात्रा, तो यही परिमाणवाचक हो गया। जैसे यह वह अभी अभी गया, अभी अभी क्या है, जाने का समय है तो कालवाचक है। वह अंदर बैठा है, अंदर क्या है, बैठने का स्थान है तो स्थानवाचक है। वह अभी भली भांति नाच लेता है, भली भांति क्या बता रहा है यहाँ पर, नाचने का तरीका बता रहा है, तो ये विधिवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब पढ़कर क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी ये, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता किसी के थ्रू क्रिया करवाता है। जैसे मैं कहूंगा कि राम ने श्याम से अपना काम करवाया, तो वहां प्रेरणार्थक होगी, करवाया, इस तरीके का आपका चीजें होंगी। तो यही इसका क्या है, सुमेलित नहीं है। बाकी राम ने खाना खाया होगा, संदिग्ध भूत है, बिल्कुल सही है। सीता सो रही है, अकर्मक क्रिया है। सीता बेड पर सो रही है कहता तो सकर्मक हो जाती, क्योंकि कर्म हो जाता। जो क्रिया करने का माध्यम होता है वो कर्म होता है। शाम को पुस्तक पढ़नी है, कर्मवाच्य, शाम को पुस्तक पढ़नी है क्या है, कर्मवाच्य, क्योंकि पढ़ना क्रिया हो गई, पुस्तक उसका कर्म हो गया। तो आपका इसमें ए सही है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पुरस्कार, पुरस्कार, पुरहधनकार, तो ये पुरहधनकार में आपका जो विसर्ग है वो आधा सौ में बदल जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा, विसर्ग संधि। महाऔसत, महाधन औसत, आधन औ बराबर औ, यानी कि वृद्धि संधि। और प्रतिधन, प्रतिधन अक्ष, ईधन औ बराबर यो, प्रत्यक्ष यण संधि। और यथेष्ट, यथा धन ईस्ट, गुण संधि, यथा धन ईस्ट, आ धन ई बराबर ए। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, 4 1 3 2, इसका बी सही आंसर होगा। अगला, एक के श्यून में रात निव्यान, कहावत का अर्थ, कोई भी कार्य जल्दी पूरा नहीं होता, मतलब एक ही सपने में पूरी रात खत्म नहीं हो जाती। यानी कि एक सपना रात के पहर का एक छोटा सा हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन पूरी रात नहीं हो सकती। वैसे कोई भी कार्य बहुत जल्दी पूरा नहीं होता के लिए कुमाऊनी कहावत है ये। अगला, निम्नलिखित में से किस एक शब्द में विदेशी प्रत्यय लगा है? किस एक शब्द में विदेशी प्रत्यय लगा है? तो इसमें अधोगति, अधो, अध, ये तो आपका तत्सम है, अध संबी तत्सम है, सॉरी तद्भव है,
विख्यात, वी भी क्या है आपका तत्सम है, तत्सम है। बद, बद आपका फारसी का शब्द है तो विदेशी प्रत्यय ये होगा डी। अगला, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सौ। सौ क्या होता है? दंत्य होता है, बिल्कुल सही है। और शौ होता है आपका तालव्य, ये गलत हो गया है। और शौ होता है मूर्धन्य, ये भी गलत हो गया है। चौ कंठ है, चौकंठी नहीं होता है, चौ होता है तालव्य, ये भी गलत हो गया। तो इसमें से ए सही है उच्चारण के स्थान की दृष्टि से। निम्नलिखित में से अंगरक्षा शब्द क्या है? ये तद्भव होगा, अंगरक्षक का क्या होगा? तद्भव, वो तत्सम का तद्भव हो गया। अगला, कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? मंगलसूत्र प्रेमचंद का है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का है, कर्मभूमि भी प्रेमचंद का, कायाकल्प भी, ये बी सही होगा, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की है। अगला, आगे पड़ी नदियां अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। मतलब नदी को राणा सोच रहा था, उससे पहले घोड़े ने नदी पार कर ली। तो ये तो संभव है नहीं, तो इसमें अतिशयोक्ति होगी, मतलब ऐसा वर्णन करना कि आपका जो इस श्लोक में संभव हो ही ना। तो घोड़े के बारे में, चेतक के बारे में जो क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है शायद। तो उसमें आपका इतनी प्रशंसा की गई है घोड़े की राणा प्रताप की कि वो इस श्लोक में संभव है ही। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूज्य, वैसे तो पूज्य शब्द होता है, लेकिन जब हम पूजनीय कहते हैं तो ये होता है पूजनीय, पूज्यनीय नहीं, पूजनीय। अगला, जुते होते, गढ़वाल में जुते हुए खेतों को पुनः जुताई करना क्या कहलाता है? जैसे एक बार क्या कर दिया जाता है, पहले बरसात के समय जुताई कर दी जाती है, बाद में फिर बारिश होती है, मिट्टी पानी पी लेती है, फिर एक बार उसमें हल्की जुताई और करते हैं, तो उसे गढ़वाल में बोलते हैं उखोलना। उखोलना मतलब उसकी जो परत जम गई है मिट्टी की पानी के कारण, उसको तोड़ देना हल्की जुताई करके। कुमाऊनी परंपरा में विवाह के अवसर पर वर वधू के चेहरे पर चावल की पीठी या रोली से किया गया श्रृंगार क्या कहलाता है? लेख लगाना जिसे बोलते हैं, लेख लगाने को कुरमूल कहा जाता है। ये पहले दोनों, आजकल के तो नए दूल्हे दुल्हन अब इसको नहीं लगा रहे हैं, पहले ये बहुत परंपरा थी। दूल्हे का पूरा आपका चेहरा और लड़कियों के आंखों के ऊपर की जो पट्टी होती थी वो आपके चावल के बिस्वार से, आपके तीली से उसको सजाया जाता था, उसे क्या बोलते थे? लेख लगाना। लेख, उसी लेख को कुरमूल कहा जाता है। निम्नलिखित गढ़वाली शब्दों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें अबाजू, अबाजू का मतलब होता है त्योहार न मनाने की स्थिति। जैसे किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो वो साल उसके घर के या परिवार के लिए अबाजू कहलाएगा। गभार, अनाज में बाले फूटने की स्थिति को गभार कहते हैं गढ़वाल क्षेत्र में, है ना। या कुमाऊं क्षेत्र में पसीना बोलते हैं, मतलब अनाज की बालियां फूटने के टाइम पसीना, मतलब पसी गो, ऐसा बोला जाता है। घतेर का मतलब होता है भगवान के मंदिर में जाकर किसी के अनिष्ट की कामना करना, यानी कि घाट डालना। तीनों सही है, इसका डी सही आंसर होगा। रिंगाल से बनी छतरी को क्या कहा जाता है? जो रिंगाल से बनी छतरी खासकर इसमें प्रयोग की जाती है नंदा राज जात में, उन्हें छंतोली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति से संबंधित नहीं है? अग्रदास राम भक्ति धारा के हैं, विष्णुदास राम भक्ति धारा के हैं, रसखान कृष्ण भक्ति धारा के हैं, नंददास कृष्ण भक्ति धारा के हैं, नाभादास राम भक्ति धारा के। तो राम भक्ति से संबंधित कौन नहीं है आपके? इसमें तो तीन और चार होना चाहिए था, 3 और 4। तो इसका क्या होगा? बी सही आंसर होगा, 3 और 4, और बाकी सब आपके मिक्स है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो समर्पण, समर्पण है माखनलाल चतुर्वेदी का, सांध्य गीत महादेवी वर्मा का, आराधना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, और प्रेम प्रतीक जयशंकर प्रसाद का। तो ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। 2 4 3 1।
2 4 3 1, इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें उत्तराखंड की कुछ भूमि के शब्दावली दे रखी है। तो कंटील कहा जाता है निकृष्ट कृषि भूमि को, और सिमार कहा जाता है दलदली कृषि भूमि को, गजार या सिमार। बांज कहा जाता है बंजर भूमि को, और श्यार, शर का मतलब होता है नदी की घाटी में समतल जो भूमि होती है उसे सेरा कहा जाता है, जैसे बागसेरा है ना, या मतलब जहां पर भी समतल भूमि होती है उसे सेरा कहा। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2। बी, तार लेखन से संबंधित भिन्न विकल्पों का चयन करें। इसमें मात्रा को अलग अक्षर नहीं माना जाता, बिल्कुल सही है, अलग से अक्षर नहीं गिनते हैं मात्रा को। इसमें प्रत्येक कोष्टक और विराम चिन्ह को भी शब्द माना जाता है, हाँ उसको माना जाता है। इसकी प्रतिलिपि डाक द्वारा पुष्टि हेतु अवश्य प्रेषित की जाती है बैकअप के रूप में। इसकी जो शैली होती है वो अनुरोधात्मक और सिफारिश वाली होती है, नहीं शैली ऐसी नहीं होती है। इसकी शैली का मतलब मात्र उद्देश्य सूचना को त्वरित गति से भेजना होता है, बस हो गया, उसमें ऐसा कुछ अनुरोधात्मक या ये नहीं होता। इसका डी सही आंसर। उच्चारण की दृष्टि से संभव ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संभव ध्वनि होती है संतृप्त ध्वनि, संतृप्त ध्वनि संभव। अगर इसमें मौ के ऊपर मौचड़ा होता तो वो द्वितीयक ध्वनि होती, और अगर आपके दो शब्द एक साथ आते तो युग्मक होती है ना, और दो आपके शब्दों से मिलकर के एक शब्द बन करके आया होता तो वो संयुक्त होती। ये संतृप्त ध्वनि है, इसमें किसी शब्द का किसी शब्द से कोई मतलब है नहीं, सब अलग अलग शब्दों से बना है। अगला, प्रेम पथिक प्रसिद्ध गढ़वाली रचना किस पवार शासक को समर्पित है? प्रेम पथिक समर्पित है कीर्ति शाह को, पवार शासक कीर्ति शाह को। कत्यूर काल में पर्वतीय प्रदेश द्वार गिरद्वार की रक्षा करने के लिए नियुक्त पदाधिकारी क्या कहलाता था? कत्यूर काल में गिरद्वारों का रक्षक कहलाता था घटपाल। अगला, उत्तराखंड पर्यटन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 2021 में दिया गया, ये गलत है, क्योंकि पर्यटन को उद्योग का दर्जा उत्तराखंड काफी पहले ही दे चुका था। भारत सरकार द्वारा राज्य को 2000 और 2001 में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, ठीक है। पर्यटन पुरस्कार 2001 और 2015 में भी मिला है, 2 बार मिल चुका है। अपने वंश को पहचानो पर्यटन से संबंधित चलाया गया महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ये भी सही है। तो 2 और 3 तो सही है, 1 सही नहीं है। तो क्या कह रहा है? कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। 2 और 3 सही विकल्प हैं। अगला, टिहरी रियासत के उस शासक का नाम बताइए जिसने 1921 के जनगणना आंदोलन के दौरान रियासत में आधुनिक शिक्षा और सुधारों पर जोर दिया था। ये था नरेंद्र शाह। 1921 में टिहरी के शासक कौन थे? नरेंद्र शाह। अगला, देहरादून में 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडलम की स्थापना किसके आवास पर की गई थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडलम जो आपका श्रीदेव सुमन ने बनाया था, उसकी स्थापना हुई थी श्यामचंद्र नेगी के मकान में। इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के 11वें भूमि बंदोबस्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह बंदोबस्त केवल गढ़वाल में हुआ था, बिल्कुल सही है। यह बंदोबस्त 1930 में हुआ था, नहीं 1928 में हो गया था ये बंदोबस्त, तो ये गलत हो गया। यह बंदोबस्त इबटसन के नेतृत्व में हुआ था, ये सही है। तो गलत केवल 2 है, बाकी 1 और 3 सही कथन है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन कीजिए। 1905 में गढ़वाली पत्र का प्रकाशन गढ़वाल यूनियन ने शुरू किया था, बिल्कुल सही है। गढ़वाल यूनियन ने ही आपका तारादत्त गैरोला के नेतृत्व में शुरू किया था। शुरुआत में यह पत्र पाक्षिक हुआ करता था, जिसे बाद में 1914 में साप्ताहिक कर दिया, ये भी सही है। दोनों सही है, गढ़वाल, तो दोनों सही है, सी। कुमाऊं में चंद शासनकाल के दौरान लगाए जाने वाले कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ये मिझारी कामगारों और बुनकरों पर लगाया जाने वाला कर था, बिल्कुल सही है। सांगा नदी के पुलों पर लगने वाला कर था। सिरती केवल भोटिया व्यापारियों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, ये धार्मिक कर नहीं था। लिया तो भोटिया लोगों से जाता था, लेकिन धार्मिक कर नहीं था ये। तो इसमें
सिरती मतलब एक तरीके से सिरतान, जो आपकी भूमि का कर था वो था, ये आपका धार्मिक कर नहीं था। कूत नगद के बदले दिया जाने वाला कर था, ये बिल्कुल सही है, तो इसका सी सही आंसर होगा। टिंचरी माई के संबंध में कौन से कथन सत्य है? इनका वास्तविक नाम दीपा नौटियाल था, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया तो उनका नाम इच्छागिरी माई हो गया। इनका जन्म थलीसैंण पौड़ी में हुआ था, ये भी सही, 3 के 3 सही है। टिंचरी तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि टिंचर नामक शराब चलती थी पहले, जैसे आजकल आपको पता है देसी शराब अलग अलग नामों से आती है, वैसे ही कभी टिंचर नाम से आती थी, तो उसका विरोध करने के लिए, शराब विरोधी आंदोलन चलाने के लिए इनका नाम टिंचरी माई पड़ गया, नहीं तो इनके मूल नाम ये है। तो इसमें 3 के 3 सही है। द हिमालय माउंटेन्स किसकी पुस्तक है? हिमालय माउंटेन्स है जेम्स फ्रेजर की। जेम्स फ्रेजर ने लिखा था हिमालय माउंटेन्स। बंटा जल आंदोलन से संबंधित है। बंटा जल आंदोलन स्वामी मनमथम, बंटा जल आंदोलन जो आपके अंजनी सैंण में रहने वाले स्वामी मनमथन थे, उन्होंने चलवाया था। लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? दुगड्डा। लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदियों के संगम पर नाथोपुरिया दुगड्डा, जो आधुनिक दुगड्डा है ब्रिटिश गढ़वाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र, वो इन दोनों नदियों के संगम पर है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टिहरी रियासत ने शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया? क्योंकि सकलाना विद्रोह के बाद बहुत विकराल स्थिति हो गई थी और उसे दबाने के लिए 28 अप्रैल 1947 को आपका शांति रक्षा अधिनियम लागू किया गया था। राज्य में आंचल प्रथा का संबंध किससे है? विवाह। आंचल मतलब जो आपका माँ होती है वो बेटी को विदा करते समय और दूल्हे की माँ बेटे की बारात निकालते समय अपने आंचल में ही ढक करके उनको लेकर के आती है घर से। तो ये प्रथा उत्तराखंड में विवाह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? दूनागिरी ग्लेशियर, दूनागिरी चमोली में है। सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में है। सोनापानी ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, न कि चमोली में। और डोरियानी उत्तरकाशी में है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भगनौल गीत अनुभूति प्रधान गीत नहीं है। बिल्कुल है, भगनौल गीत अनुभूति प्रधान गीत है, जो मेले आदि में आपके किया जाने वाला एक नृत्य गीत भी है, तो इसमें नहीं है, नहीं होना चाहिए था, यही इसका सही हो गया। पट गीत उपदेशात्मक है, सही है। चौफला गीत नृत्य प्रधान है। झोड़ा नृत्य गीत समूह नृत्य गीत है, ये भी सही है, तो ए इसका सही आंसर हो गया। अगला, वन आंदोलन के इतिहास में प्रसिद्ध डंडक आंदोलन का संबंध राज्य के किस क्षेत्र से था और इसका मुख्य कारण क्या था? जो डंडक था वो टिहरी रियासत में शुरू किया था टिहरी के लोगों ने, और ये राजा के नए वन कानून और करों के विरुद्ध था। जो आपके राजाओं द्वारा जो नए कर लगा दिए थे उनके विरोध में जो आपके आंदोलन चलाने वाले लोग थे उन्हें डंडक कहा जाता था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये कुछ गुफाएं दे रखी हैं। सिमल सारी गुफा, सिमल सारी गुफा उत्तरकाशी में है। धर्मजाली गुफा पिथौरागढ़ में है। गोरखनाथ गुफा श्रीनगर, जो आपका श्रीनगर में गोरखनाथ गुफा क्या बोलते हैं, नाथू की गुफाएं हैं, जिन्हें हम नाथू की गुफाएं बोलते हैं, तो वो आपके श्रीनगर में है। और पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत जिले में है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, बी सही आंसर है इसका। राज्य सरकार की एक जिला एक नीति के तहत पौड़ी गढ़वाल के लिए किस विशिष्ट खेल का चयन किया गया? एक जिला एक खेल नीति में आपका, हाँ, वो श्रीनगर के देवलगढ़ में है, ध्यान में, एथलेटिक्स को चुना गया है श्री पौड़ी के लिए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से राज्य की किस महिला को सम्मानित किया गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल महिला पुरस्कार विशिष्ट नर्सिंग सेवा के लिए नर्सों को दिया जाता है। ये दिया गया 2026 पूजा परमार राणा को, तो इसका सी सही आंसर है। अगला, आपदा प्रबंधन के तहत प्रारंभिक चेतना प्रणाली राज्य के किस पहली हिमनद झील में स्थापित की गई है? ये वसुधरा झील में पहली जो आपका
चेतावनी प्रणाली है। जैसे चौराबाड़ी ग्लेशियर फटने से पहले हमें चेतावनी मिल जाती तो केदार घाटी में इतना नुकसान नहीं होता। तो आपदा प्रबंधन के तहत वसुधरा झील में ऐसी पूर्व सूचना देने वाली प्रणाली स्थापित कर दी गई है। पहली आपकी हिमनद झील है। हाल ही में राज्य के किस परिसर को 3B गार्डन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? 3B मतलब एक बी से बर्ड है, एक बी से बी है मधुमक्खी, और एक बी से है बटरफ्लाई, यानी कि मधुमक्खी, चिड़िया और आपका तितली, इन तीनों यानी कि 3B गार्डन स्थापित किया जा रहा है मुख्यमंत्री आवास परिसर। इसका आंसर डी होगा। अगला, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना सुभाष पंत की है? कौन सी रचना सुभाष पंत की है? एक नहीं, एक रात का फासला सुभाष पंत की, छोटा हुआ आदमी ये भी से इन्हीं की है, छोटा आदमी हुआ आदमी इनका है, एक का पहाड़ा भी इनका है, सुबह का भूला भी इनकी। चार की चार रचनाएं सुभाष पंत की। राज्य में वनों के आग से बचाव हेतु कौन सा मॉडल अपनाया गया है? राज्य में वनों के बचाव के लिए एक मॉडल है शीतला खेत मॉडल, इसको अपनाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है, बिल्कुल सही है। पीएम किसान पेंशन केंद्र की है। इस योजना में किस्त की समयावधि 3,000 रुपए प्रति किस्त है। किस्त की समय 2,000 रुपए प्रति किस्त है, 2,000 की 3 किस्त है, ये गलत हो गया। राज्य में योजना के संचालन हेतु शासनादेश 8 फरवरी 2019 को लागू हुआ। 1 और 3 तो सही है पर 2 सही नहीं है। 1 और 3 सही है, तो इसका सी सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा सी। भोटिया जनजाति से संबंधित निम्न शब्दों में से किस शब्द का अर्थ सही नहीं है? श्यापा, साड़ी, नमस्या, नई दुल्हन को या नई बहू को नमस्या बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। क्योंटो लड़का और चामा बेटी, तो इसका मतलब इसका बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपजाति राजी जनजाति से संबंधित है? रकाल, कन्याल, बड़वाल, पचपाया, ये सभी राजी की हैं। 4 की 4 राजी जनजाति की ही उपजातियां हैं। अगला, पलेठी का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? पलेठी का जो सूर्य मंदिर है वो फांसड़ा शैली में निर्मित है। फांसड़ा उत्तराखंड में प्रयोग किए जाने वाली एक भूकंप रोधी शैली है, जिसमें पत्थरों को आपस में इंटरलॉक करके फंसाया जाता है और उसमें लकड़ी का काम ज्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम रोशनाबाद हरिद्वार, ठीक है। जसवंत सिंह रावत स्टेडियम पौड़ी, ये भी ठीक है। आइस स्केटिंग रिंक मतलब आइस हॉकी की जो रिंक है वो है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम देहरादून में, तो इसका सी सही होगा। साहसी खेल प्रशिक्षण एकेडमी शिवपुरी आपका टिहरी में, ये ठीक है, तो इसका सी सही होगा, ये सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लवांशु 2014, ठीक है। अर्जुन सिंह 2016, ठीक है। हरीश राणा 2003, ये भी ठीक है। नितिन रावत 2023। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 1 2 3 4, बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य की पहली महिला सैन्य अधिकारी होने का गौरव भावना गुरुनानी को है, बिल्कुल ठीक है। माधुरी बरथवाल का संबंध लोकगीत से है, ये भी ठीक है। सुभाषिनी बरथवाल को राज्य आंदोलनकारी के रूप में जाना जाता है, ये भी ठीक है। 3 के 3 सही है इसमें। अगला, नदी के किनारे किया जा रहा आवासीय निर्माण भविष्य में होने वाली आपदाओं को आमंत्रित करना है, बिल्कुल सही है। नदी किनारे आवास बनाना आपदा के लिए अवसर बनाना है। नदी जल का कोई भी निश्चित स्तर होना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि नदी कितनी बढ़ेगी ये कभी तय नहीं होता, वो बारिश पर निर्भर करता है, बारिश कितनी हो जाए तो अनिश्चित है वो, और इसी के कारण नदी के किनारे के मकानों में हमेशा खतरा बना रहता है। 10-20 साल नदी अपने स्तर से नीचे रही तो जरूरी नहीं कि हमेशा रहेगी, कभी ज्यादा भी आ सकती है। ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही
स्पष्टीकरण भी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें गिवाड़ घाटी अल्मोड़ा, ठीक है, गिवाड़ अल्मोड़ा में है, गौरा घाटी जौनसार में है, तोता घाटी ये ऋषिकेश में है, ऋषिकेश में, ये सही नहीं है। बरौरा घाटी अल्मोड़ा ये भी ठीक है, तो इसका सी सही आंसर होगा। पौरव राजवंश में प्रयोग शब्दावली को नीचे दी गई सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। दिविर कोट लेखकों को कहा जाता था पौरव राजवंश के काल में, दिविर कोट। प्रतिहार होते थे महाअंगरक्षक, और कटुक होते थे गुप्तचर, भौतिक्य होते थे भुक्ति यानी कि प्रांत के अधिकारी। 1 का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, इसका सी सही आंसर होगा। आदिगुरु शंकराचार्य से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। आदिगुरु शंकराचार्य के पिता का नाम गोविंदपाद स्वामी था, ये गलत हो गया। शिवनाथ स्वामी था, तो ये गलत है। देह त्याग के समय इनकी आयु मात्र 32 वर्ष थी, ठीक है। 788 में जन्म हुआ था, 820 में देह त्याग थी। आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, बिल्कुल सही है। भारतीय जो दर्शन है उसमें अद्वैतवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया था। उत्तराखंड में इनका आगमन ईस्ट गणदेव के समय हुआ था, तत्पुरी शासक, ये भी ठीक है। 3 सही है, तो ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। कौन सा एक राष्ट्रीय राजमार्ग अपने गंतव्य से सुमेलित नहीं है? नए जो राष्ट्रीय राजमार्गों का नामकरण है, राष्ट्रीय राजमार्ग 34 गंगोत्री, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 134 यमुनोत्री, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 07 बद्रीनाथ, ये भी ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग केदारनाथ 109, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि केदारनाथ वाला 7 से निकलता है, और जो जिस राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलेगा उसका नाम उसी, जैसे ये 134 से निकलता है तो 134 बनेगा, 138 या 35 नहीं। ये 7 से निकलता है तो ये 107 बनेगा, 109 नहीं। तो इसका डी सही आंसर है। उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो ऐसे ही है नामकरण, जैसे जो 9 से NH9 से निकलेंगे उनमें निकलने वाले जितने भी उससे लिंक होने वाले होंगे उनमें 9 जरूर होगा। जीआई टैग किसी वस्तु को किसी विशेष स्थान से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। जीआई टैग बताता है कि ये ग्लोबल इंडिकेशन है कि ये चीज इस स्थान की विशेष की है, सही है ये। जीआई टैग एक प्रकार का कॉपीराइट है। जीआई टैग एक कॉपीराइट है जो ये निश्चित कर देता है कि हाँ ये वस्तु यहीं पर पैदा हुई है, इसीलिए ए भी सही है और आर भी सही है। और क्योंकि ये कॉपीराइट है किसी स्थान का, तो वही निश्चितता कराने के लिए इसे कॉपीराइट जैसा बनाया गया है, तो स्पष्टीकरण भी होगा। नई पर्यटन नीति 2023 के अनुसार नैनीताल और उधम सिंह नगर को निवेश के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया? निवेश की 3 ABC श्रेणियां बनाई गई हैं। ए को सब्सिडी कम है, बी को थोड़ा ज्यादा है, ए को 25% है, बी को 35% है, और सी को 50% की सब्सिडी है। तो इसमें से जो नैनीताल और उधम सिंह नगर है, क्योंकि वो पहले से ही डेवलप है, तो उन्हें श्रेणी ए में रखा गया है। अगला, चौथी निर्वाचित विधानसभा के संबंध में असत्य कथन बताइए। चौथी सत्य कथन होना चाहिए, असत्य नहीं। इस विधानसभा के चुनाव में 5 महिलाओं ने चुनाव जीता था। इस विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य जॉर्ज इवान ग्रोगरी चुने गए। तीरथ सिंह का कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में मात्र 115 दिन का रहा, ठीक है। उपरोक्त सभी सही है, इसमें डी सही होगा, सत्य कथन है। अगला, अब आया भाग 3, सामान्य अध्ययन, जीके, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर। सूची 1 में दिए गए विश्व के घास के मैदानों को सूची 2 में दिए गए क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पटाना, घास के मैदान पटाना कहलाते हैं श्रीलंका में। पुस्ताज हंगरी में, लानोस वेनेजुएला में, और डाउन्स वेनेजुएला में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ए का 4, बी का 2, सी का 3, लानोस वेनेजुएला, सी का 3 और डी का 1। 4 2 3 1, 4 2 3 1, इसका आंसर सी होगा। पटाना श्रीलंका में, पोस्ताज हंगरी में, लानोस वेनेजुएला में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में।
बराकर और पेनगंगा किसकी सहायक है? बराकर नदी सहायक है दामोदर नदी की। पेनगंगा भी और बराकर भी ये दामोदर की प्रमुख सहायक हैं। जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है उसमें इन नदियों पर भी बांध है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, बिल्कुल गलत है। नामचा बरवा पर्वत है अरुणाचल प्रदेश। गढ़वाल नहीं, नामचा बरवा सबसे तीव्र, हाँ नामचा बरवा अरुणाचल में उसके किनारे होना चाहिए, असम हिमालय होना चाहिए इसका। नंदा देवी तो कुमाऊं हिमालय में है ही। नौकरेक आपका ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये नहीं। नामचा बरवा जम्मू कश्मीर में है, ये होना चाहिए था पंजाब में, पंजाब हिमालय में। और नौकरेक होना चाहिए था अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हम हिमालय को ऐसे बांटते हैं तो इसका सबसे मतलब थोड़ा मैं आपको इसको समझा दूं। जो हिमालय है हमारा, अगर इसे पूरब से पश्चिम बांटते हैं तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी से यहाँ जो तीस्ता नदी है इसको असम हिमालय बोलते हैं, और तीस्ता से काली तक के हिमालय को नेपाल हिमालय बोला जाता है, और काली से लेकर के सतलुज तक के हिमालय को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, और सतलुज से लेकर के सिंध नदी तक बोलते हैं पंजाब हिमालय। 4 भागों में बांटा है ऐसा। तो नामचा बरवा पंजाब हिमालय में है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में, ये सही है। और जो नौकरेक है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो वो असम हिमालय में होना चाहिए, ये गलत है। इसमें से केवल एक बी सही है, नंदा देवी वाला, केवल 2 सही है, बाकी 1 और 3 सही नहीं है। अगला, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन और खाटू क्या है? ये सब खारे पानी की झीलें हैं, राजस्थान में स्थित खारे पानी की झीलों के नाम है ये, तो इसमें लवणीय झील होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। चीन की तुलना में भारत का कृषि योग्य क्षेत्रफल ज्यादा है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, कम है सिंचित क्षेत्र उसकी तुलना में अनुपातिक रूप से। चीन की तुलना में भारत की कृषि हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, नहीं, प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता हमसे चीन की ज्यादा है, तो ये भी गलत है। तो इसमें ए सही होगा, केवल एक सही है। भारत का वह द्वीप कौन सा है जिसे पहली बार जिला बनाया गया? माजुली, असम में जो आपका नदी द्वीप है माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी पर, वो जिला बना दिया गया। असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर आपका कंप्यूटर में असेंबली की भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाला लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। असेंबलर का काम है असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में बदलना। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर किसे कहा जाता है? ये जितनी भी आपके कंप्यूटर की क्या है भाषाएं हैं उच्च स्तरीय, उनको सीखने के लिए सबसे आपका जो नींव का पत्थर कहलाती है वो बेसिक कहलाती है। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII ASCII होती है, जिसका पूर्ण रूप है। इसका मतलब है सारे कंप्यूटर के कीबोर्ड संसार भर में एक समान रूप के होंगे। यह अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका बी सही आंसर होगा। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर में किया जाता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क का ही प्रयोग करती हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर वैन का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO के पद पर नियुक्त किया गया सौरभ विजय को। UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का CEO सौरभ विजय को बनाया। हाल ही में भारत में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो चीन ने जीते हैं सर्वाधिक पदक भारोत्तोलन में। हाल ही में 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर विश्व की रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा 32 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। शेरपा के नाम शायद 19 बार है, ऐसा ही कुछ है। नीदरलैंड द्वारा हाल ही में अनेमंगलम ताम्रपत्र भारत को लौटाए हैं, इनका संबंध किस राजवंश से है? अनेमंगलम जो ताम्रपत्र हैं वो आपके
दक्षिण भारतीय चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें कुछ बैंक दे रखे हैं। बैंक ऑफ वेनिस ये संसार का पहला बैंक था, बैंक ऑफ वेनिस, और इसकी स्थापना हुई थी 1157 में। बैंक ऑफ वेनिस इटली का बैंक, ये संसार का सबसे पहला बैंक भी था। बैंक ऑफ बार्सिलोना इसके बाद स्थापित हुआ, और बैंक ऑफ बार्सिलोना स्थापित हुआ था 1401 में। बैंक ऑफ जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1407 में। बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में। इसे सबसे पहला, बैंकिंग तो यहाँ से शुरू हो गई थी, लेकिन आधुनिक बैंक इसे कहा जाता है। तो इसमें ए का 1, 2 का 4, सी का 3 और डी का 2। 2 का 4 था, 1 4 3 2, 1 4 3 2, यानी कि बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कमोडिटी एक्सचेंज में सबसे पुराना एक्सचेंज कौन सा है? कमोडिटी मतलब एक तो एक्सचेंज शेयर मार्केट वाला होता है, एक एक्सचेंज कमोडिटी जिसमें हम जीन्स यानी कि राशन, फल, सब्जी, इन सब चीजों का क्या करते हैं, आपका फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये आपका सबसे पहला कमोडिटी एक्सचेंज था MCX मुंबई। अभी 4 हैं, 4 के 4 हैं, लेकिन सबसे पहले वाला यही वाला था। 4 कमोडिटी एक्सचेंज है इंडिया में। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति बैंकिंग क्षेत्र से सुधार से संबंधित नहीं है? नायक समिति बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, घोष भी, नंदन नीलकणी भी, और हनुमंतराव समिति ये पंचायती राज से संबंधित थी, न कि बैंकिंग सुधार। अगला, किसी वाणिज्यिक बैंक का शुद्ध एनपीए उसके सकल एनपीए की तुलना में हमेशा कम होता है। शुद्ध जो होगा वो सकल मतलब जो टोटल है उसकी तुलना में शुद्ध कम ही होगा, वो तो स्वाभाविक है। सकल एनपीए की गणना करते समय बैंक द्वारा पहले से किए गए प्रोविजंस को कुल फंसे हुए कर्ज में से घटा दिया जाता है। जो पहले प्रोविजन कर दिए गए उन्हें घटा दिया जाता है, इसलिए शुद्ध वाला कम आता है। ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका ए सही आंसर होगा। इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित हुआ था? राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, ये तो सब बाद में बने हैं। राउरकेला, दुर्गापुर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और बोकारो तृतीय। साक्षी जिसे आज जमशेदपुर कहा जाता है, टाटा ने 1907 में अपना पहला कारखाना लौह इस्पात का यही लगा था, तो स्वतंत्रता से पूर्व यही हो गया। अगला, निम्नलिखित वर्ष 2026 में परिवर्तित किए गए नामों में कौन सा सही सुमेलित है? प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ नाम दे दिया गया है, बिल्कुल सही है। पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम, और चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग स्थल है उसे शिव शक्ति बिंदु कहा गया है। 3 के 3 सही है, डी होगा इसका सही आंसर। अगला, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की विद्रोह का विरोध किया था? नहीं, विरोध नहीं किया था। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था? समर्थक भी नहीं थे। देसी रियासतों के विरुद्ध युद्ध किया था? ये भी सही नहीं है। 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी, इनका कोई योगदान नहीं है मध्यम वर्ग का, क्योंकि इस क्रांति को लड़ने वाले लोग देसी रियासतों से जो निर्वासित राजा थे वही थे अधिकतर, या सेना ने करा कुछ हद तक। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राष्ट्रपति जो हर साल अभिभाषण देता है नई लोकसभा गठित होने पर, उसको मंत्री परिषद तैयार करती है। शून्यकाल का समय क्या होता है? शून्यकाल 12:00 से 1 बजे तक के 1 घंटे के समय को भारतीय संसदीय परंपरा में शून्यकाल कहा जाता है, तो इसका होगा 12 से 1। मेरे ऊपर पड़ा एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील की तरह सिद्ध होगा, ये शब्द किसने कहे थे? लाला लाजपत राय, जब आपका साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में उन पर लाठीचार्ज हो रहा था, तब उन्होंने ये शब्द कहे थे। बाद में इससे इतना बड़ी इंजुरी हुई कि उनकी मौत ही हो गई। लोक लेखा समिति भारतीय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से गठित होती है, बिल्कुल सही है। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। यह अपने को संतुष्ट करती है कि व्यय बजट के अनुसार ही हुआ है, क्योंकि उसका काम है लोक लेखा मतलब सरकारी खजाने की लेखा की पुनर्वीक्षा करना, तो ये बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, पर दोनों सदनों से आए इसका कारण ये नहीं है, क्योंकि आपका प्राक्कलन समिति भी होती है, वो भी यही काम करती है, लेकिन उसमें दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते। 1 और 2 दोनों सही है, पर आर का स्पष्टीकरण नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहलाया, बिल्कुल ठीक है। और होण विजय के उपरांत उसने ये उपाधि धारण की थी।
हूण विजय के उपरांत नहीं की थी, है ना। तो इसमें ए तो सही है किंतु आर गलत है। अगला, स्थगन प्रस्ताव क्यों महत्वपूर्ण है? संसद की कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव तब लाया जाता है जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी हो, सुनिश्चित करना हो, तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। पहले संसद की कार्यवाही की उस मुख्य धारा को स्थगित करते हैं, फिर आपके उन प्रश्नों को रखा जाता है जो अविलंबीय लोक महत्व के मुद्दे हैं, इसी के लिए लाया जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में मुख्य अंतर क्या था? अंग्रेजी कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी ने व्यापार के साथ साथ रामराज्य विस्तार की नीति को, दोनों का ही वही उद्देश्य था। अंग्रेजी कंपनी एक निजी कंपनी थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी का नियंत्रण सीधे फ्रांसीसी सरकार, बिल्कुल सही है ये। पहले जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सरकार ने नहीं बनाई थी, वो एक रजिस्टर्ड कंपनी होती थी मात्र। सरकार से वो कुछ वर्षों 15 वर्षों के लिए 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने की परमिशन लेकर के आई थी। 1609 में उसके व्यापारिक परमिशन को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया, है ना। तो ये जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो कोलबर्ट ने बनाई थी, सीधी सी बात है। कोलबर्ट कौन था? लुई 14वां का मंत्री था, तो वो आपका सरकारी कंपनी थी। तो ये बी है अंतर, मेन अंतर यही था। पूर्णतः सरकारी नहीं थी, एक तरीके से अर्ध सरकारी थी अंग्रेजों की। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित है? संसद में क्या कार्यवाही हुई उसकी जांच न्यायालय नहीं कर सकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 में, और न ही संसद न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर कोई चर्चा करेगी। संस्कारों का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन प्राप्त होता है। 16 संस्कार है जो हिंदू धर्म के, उनका सबसे पहले शास्त्रीय विवेचन होता है बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषदों में सबसे बड़ा जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें ही सबसे पहले 16 संस्कारों का शास्त्रीय विवेचन होता है। यदि 500, ये आप रीजनिंग आ गई, 586 को 293 लिखा जाता है तो 488 का अर्थ क्या होगा? तो ये इसका जस्ट आधा है, इसका जस्ट आधा है, तो इसका भी हम जस्ट आधा कर देते हैं भागा 2 करके, तो ये 244 हो जाएगा। निम्नलिखित पद में दिए गए विकल्प से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। तो इसमें कोई ऐसे लॉजिक बन नहीं रहा है, लेकिन इसमें एक चीज है, इसके अंकों का योग है 4, इसके अंकों का योग है 9, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 5। तो हमें वह संख्या चयनित करनी है जिनके अंकों के बीच का डिफरेंस 5 हो। तो ये 3, 5 और 6 कितना हो गया? 14। तो हमें या तो 9 संख्या जोड़ करके 9 हो जिसमें, या फिर 19 हो। तो हमें यहाँ 19 वाली करनी है। 8, 5, 13, 3, 16, 9, 5, 14, 3, 17, 8 दूना 16, 3, 19। तो ये 3, 8, 8 आ जाएगी, और 4, 3, 7, 2 तो 9 ही होता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। विषम अक्षर का चयन कीजिए, पीईटी, आरएफडी, सीएपी और टीआईडब्ल्यू। अगर इसमें देखें तो सब में एक एक स्वर है बीच में, इसमें व्यंजन है, तो ये इसका सही होगा जो डिफरेंट इनसे। अगला, किलोमीटर चलने के बाद मैं 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर घूमा, पता नहीं किस दिशा में चला, 6 किलोमीटर चला, बस कहाँ की ओर घूमा? दाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, बाईं ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। अंत में मैं उत्तर की ओर जा रहा था, तो मैंने अपनी यात्रा किस दिशा में, हम उल्टा शुरू नहीं करते बल्कि जो लास्ट का तीर है तो ये उत्तर दिशा में है। अगर हम इस तीर को उत्तर दिशा की ओर मोड़ लें तो देखो ये तीर इसके पैरेलल चल रहा है, यानी कि ये चलना भी उत्तर दिशा में ही शुरू किया था। कहाँ की ओर शुरू किया था? उत्तर दिशा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उत्तर दिशा से उल्टा चलाना शुरू करते हैं, दाएं बाएं में गड़बड़ी हो गई तो समझ लो कि क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और दिशा 4 ही होती है, एक न एक उत्तर निकल ही आता है इसमें। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें जिसमें एक वृत्त, एक आयत और एक त्रिकोण है, उसे नीचे लिखे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इसमें क्या कर रहा है, यदि वृत्त को आयत कहें, वृत्त को क्या कहते हैं? आयत। आयत को कहते हैं त्रिकोण, और त्रिकोण कह रहे हैं फिर से वृत्त। तो यानी कि त्रिकोण को वृत्त कह रहे हैं और वृत्त को आयत कह रहे हैं, तो इसका मतलब आयत कौन हुआ? त्रिकोण, त्रिकोण वृत्त। तो कौन सी संख्या केवल आयत में होगी?
और अन्य दो आरेखों। यहाँ आयत को त्रिकोण और त्रिकोण को वृत्त कहा जा रहा है, यानी कि ऐसी संख्या जो किसमें हो, आपका त्रिकोण में तो हो, क्योंकि आयत को त्रिकोण कह रहा है ना, तो हमें किसमें पता करनी है, आयत में। आयत को त्रिकोण कह रहा है वो, तो जो आपके केवल कहां हो, त्रिकोण में हो, क्योंकि त्रिकोण को ही तो आयत कह रहा है, आयत को ही तो त्रिकोण कह रहा है। आयत को क्या कह रहा है, त्रिकोण। तो हमें आयत वाली संख्या को ढूंढना है तो त्रिकोण वाली संख्या को ढूंढना पड़ेगा। त्रिकोण में तो अन्य में नहीं है। त्रिकोण में देखो 10 एक ऐसी संख्या है जो केवल त्रिकोण में है, 6 ऐसी है जो केवल त्रिकोण में, 3 ऐसी है जो केवल त्रिकोण में, अन्य क्या है, किसी न किसी दूसरे में। अब विकल्प में जाते हैं, देखो 6, 10 और 3 संख्याएं ऐसी हैं जो त्रिकोण में है, और आयत को त्रिकोण कह रहा है यहाँ पर। आयत में हमने, यानी कि इनमें से कौन सी संख्या, इनमें से केवल 3 एक ऐसी संख्या है जो इस पर दिखाई दे रही है, बाकी 6 और 10 भी हैं पर वो विकल्प में नहीं, तो इसका सही आंसर 3 होगा। अगला सही, किस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से जाना जाता है? ये एक जीएस का क्वेश्चन आ गया इसमें बीच में गलती से, तो इसमें बिरसा मुंडा आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से जाना जाता है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? अगर हम वैसे देखें तो हमें बहुत त्रिभुज दिखाई नहीं देते हैं, परंतु अगर हम इसका गहराई से अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस बड़े आपके हिस्से पर ही 1 2 3 4 1 2 3 4 8 तो यहीं पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नजर आ रहे हैं। उसके अलावा देखें तो 4 ये नजर आ रहे हैं, फिर 4 ये नजर आ रहे हैं। तो इस आपके, अगर हम किसी क्या आयत को जिसमें 4 आपके यहां से यहां हो और 4 यहां से यहां हो, यानी कि ऐसे भी 4 ही खाने हो, ऐसे भी 4 ही खाने हो, ऐसे किसी आयत या वर्ग को हम बिल्कुल बीच से ऐसे काट दें तो इसमें हमारे त्रिभुज निकलते हैं 44। कितने? 44 त्रिभुज निकल करके आएंगे। मनोज कपिल का पिता है। मनोज पिता है किसका? कपिल का। कपिल माया का इकलौता बेटा है, तो माया कौन है? पत्नी है, क्योंकि मनोज का बेटा है तो पत्नी होगी इसकी कपिल की मां, तो कपिल इसका बेटा है इकलौता। काव्या माया की बेटी है, काव्या माया की बेटी है ना, तो ये माया, ये कौन है? माया। मनोज का बेटा तो कपिल है, मनोज और माया का बेटा तो कपिल है, और बेटी काव्या है। बेटी कौन है? काव्या। नेहा काव्या की इकलौती बेटी है, नेहा बेटी है काव्या की इकलौती। तो पूछ रहा है कपिल का नेहा से क्या संबंध है? तो काव्या नेहा की मां है, कपिल इसका मामा होगा, कपिल इसका मामा होगा, क्योंकि ये मनोज और माया का बेटा है, ये बेटी है, तो ये इसका कपिल क्या होगा? भाई होगा। कपिल काव्या का भाई होगा और नेहा का मामा होगा। अब इसमें हमने अंतःवृत्त में कौन सा अंक आएगा जो कॉमन का? अगर इसमें हम देखें तो 15 कैसे बनेगा? अगर हम 8 ले लें तो 8 7 15, 8 5 13, 12 8 20, 8 10 18, तो इसमें कॉमन संख्या 8 आएगी, कॉमन संख्या 8। और ये है सीरीज है अंकों की। बी को लिख रहा है एफ, बी को लिख रहा है एफ, तो ये 4 में होता है बी, ए बी सी डी, सी डी ई एफ, जी एच आई जे, फिर ये भी 4 में आया। जे के बाद एन किस में आया? जे के एल एम एन, ये भी 4 में आया। एन पी क्यू आर एस आर, ये भी 4 में आया। एस टी यू वी, तो यहाँ पर वी आएगा, तो वी पहले में इसी में है, सी सही हो जाएगा। ये 100 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है, और हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी के साथ जुड़े रहिए, तथा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप लोग
लिंक इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें से आप इनकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, जो पुराने हैं उनकी भी, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षाओं में इस तरीके से की गई प्रैक्टिस आपको काफ़ी हद तक मददगार सिद्ध हो सकती है। इसी उद्देश्य से हम ये सीरीज लेकर के आए हैं। और बाकी हमारा ऐप भी है, SS स्टडी ऐप, प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी कोर्स आएगा तो हम उसी में लॉन्च करेंगे। धन्यवाद।